हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लाए हैं, जो कि बिहार टीचर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। प्राथमिक गणित और मानसिक परीक्षण है 1 से लेकर के 40 तक। ठीक है, तो हम तो अभी फ़िलहाल जो है जीएस का पोर्शन पर कराएंगे, क्योंकि मैथ बेसिक है और रीजनिंग भी बेसिक पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 9 राज्य हैं भारत में। अब जानिए राज्य कितने हैं? तो 28 हैं। यूटी कितने हैं? 8 हैं। उनमें से 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगा हुआ है, किनारा है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 9 राज्य हैं। जैसे गोवा समुद्र के किनारे पड़ा, केरल समुद्र के किनारे पड़ा। तो इसी टाइप से 9 राज्य जो हैं समुद्र के किनारे हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डैश के भीतर मौजूद होती है। तो फेफड़े के भीतर मौजूद होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैसे खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, सही है। खरपतवार खेत से नहीं हटाइएगा तो पूरा खाद, उर्वरक, खनिज, लवण सारा का सारा खरपतवार ही ले लेगा। तो सबसे पहले फसल के बारे में जानिए। फसल क्या होता है? जब किसी खेत में एक ही प्रकार के पौधे को बोए जाते हैं या उगाए जाते हैं तो उसको फसल कहते हैं। उसी फसल के साथ जब अवांछनित पौधा उगाता है तो उसको खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को जो खुरपी, हंसिया इत्यादि से निकालते हैं उसको निराई कहते हैं। ठीक है, उसी को हिंदी और ठेठी भाषा में क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं कमौनी करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, काटी गई फसल को के भूसे से बीजों, दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहते हैं। ये भी सही है। और चौथा देख लीजिए, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। सिंचाई करने से क्या होता है? पैदावार बढ़ जाता है। ठीक है, पानी की ज़रूरत पड़ती है पौधों को। तो इसमें से कहा रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, यही गलत है। तो अब आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो कार्टोग्राफर बनाता है। और 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया विनाशक कुनैन डैश के वृक्ष से मिलता है? सिनकोना के वृक्ष से मिलता है। थोड़ा स्पीड रखेंगे। ठीक है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील पवन वायु कहलाती है, सही है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ऊपर उठती है क्योंकि हल्की हो जाती है। और गर्म वायु जो है ठंडी होती है, भारी वायु जो है ठंडी होती है, और गर्म वायु जो है हल्की होती है। ये दोनों कथन सत्य है, तो ए भी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि घटपर्णी फीचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। घटपर्णी पौधा जिसको फीचर प्लांट बोलते हैं वो उसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। और वो नाइट्रोजन के पूर्ति करने के लिए आसपास जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मेढक होते हैं, चूहा होते हैं, ठीक है, कीट फतिंगा होते हैं, उसको अपने जाल में फंसाकर उसका मतलब भक्षण करते हैं, जिससे कि वो नाइट्रोजन का पूर्ति करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। घटपर्णी पौधा जो है ड्रोसरा नेफेंथिस
इत्यादि जो होते हैं मेघालय के वनों में पाए जाते हैं। मेघालय को मेघों का घर बोलते हैं। मेघालय के मानिसराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश मानिसराम मेघालय में होता है, तो ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो है 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। यही कथन असत्य है, क्योंकि चांगपा जो है घुमंतु लोग होता है। चांगपा क्या होता है? घुमंतु लोग होता है। ये ट्राइब है, याद रखिएगा। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, बकरियों को ये पालते हैं, ठीक है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिसके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है, शॉल बनता है। इसको बुन के बनाता है। इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है, इसीलिए पश्मीना ऊन की शाल, स्वेटर जो होता है बहुत गर्म होता है, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? तो नेपाल का सीमा बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बिहार राज्य का 3 जिला जो है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से लगता है, ठीक है। और नेपाल से 7 जिला लगता है बिहार का, और झारखंड से 8 जिला लगता है। उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला लगता है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता है? ट्रेनिंग लेना चाहता है। किसका? पहाड़ पर चढ़ने के लिए। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो सबसे पहले जानिए क्वेश्चन का क्या रहा है, समझिए। मतलब क्वेश्चन क्या रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, बचेंद्री पाल वहीं की थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जुड़ जाता था? तो सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के लिए जुड़ जाता था। ये सिल्क रूट है, इससे भारत और चीन के बीच में व्यापार होता था। यही वो रूट है जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको कौन नहीं जानता है? इनको कौन नहीं जानते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति बोलते हैं इनको, ठीक है। और देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, खरपतवार के बारे में सही कथन है। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेत में उग आते हैं, सही बात है, ठीक है। खरपतवार जो है, ठीक है, फसली पौधे के साथ अपने आप उगा जाता है। ये बथुआ उथवा क्या हो जाता है? खरपतवार ही कहलाता है। दुबड़ी घास ये सब खरपतवार ही हैं, अपने आप उगाते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि पैदावार घट जाएगा। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन डी है, खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, जबकि करते हैं। तो यहाँ कह रहा था कौन सा कथन, ठीक है, सही कथन का चुनिए। तो सही कथन जो है तीनों हैं। खरपतवार मतलब ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी इसका आंसर हो जाएगा। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, ठीक है। उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और समझते चलेंगे, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? देखिए, आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, ऐसा अगर आप करते हैं तो आग कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि आग जो है वायु के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, और हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से कोई भी चीज़ और जलता है, आग पकड़ता है। तो इसीलिए
आप ऊपर का 3 काम अपनाएंगे तो आप आग पर कंट्रोल पा लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? तो इसका आंसर है ए और डी। ए देखिए क्या है, ताकि सभी बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिले, सही बात है। ठीक है, डी है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। देखिए, सीखना एक कला है, हम लोग बड़ों से भी सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं, बस हम लोग को पैनी नज़र, पैनी दृष्टि रखना होगा। ठीक है, और कान लगाकर, ध्यान लगाकर सुनना होगा, बातों को समझना होगा। जो अच्छी बातें हैं उनको एक्सेप्ट करना है, जो खराब बातें हैं, जो आपके फ़ायदे की बातें नहीं हैं, उनको इग्नोर कीजिए। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो आप लगातार लगे रहिए। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग चाय का उच्च किस्म के लिए, ठीक है, फेमस है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम करता है, ये भी याद रखेंगे। और दार्जिलिंग में एक टाइगर हिल है, और ये सब कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा, ठीक है, अभयारण्य है, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, बुक्सा अभयारण्य। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पड़ता? असम में। सिक्किम पूर्ण जैविक राज्य है, ये भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला भारत की राजधानी बनी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसको भी याद रखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन वो भी कांग्रेस से थे, और श्री कृष्ण सिंह भी 1937 में कांग्रेस से ही थे। लेकिन दोनों में सिर्फ अंतर यही था, जब मोहम्मद यूनुस को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, जिससे उनकी सरकार गिर गई, इस्तीफा देना पड़ा। उसके तदुपरांत कौन बना? तो श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन में मोहम्मद यूनुस नहीं है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अब नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी थी? गिरिवर्ध राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य के क्षेत्र में आता था, तो ये पटना पाटलिपुत्रा का क्षेत्र और राजगीर गया का क्षेत्र जो है मगध साम्राज्य में आता था, पटना गया ये सब। ठीक है, अब 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है लकड़ी से होता है। बढ़ई का काम लकड़ी से संबंधित होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है? तो कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? तो मकर रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मकर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, खास करके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है मकर रेखा, याद रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो नमक बनाता है। नमक का सूत्र क्या हो जाता है? NaCl हो जाता है। ठीक है, केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, BPSC पूछा है। और ठीक है, अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, फूली हुई पूड़ी तेल में गिरती है क्योंकि पूड़ी में वाष्प भरा होता है, इसीलिए फूली हुई पूड़ी तैरती रहती है तेल पर। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह कोई कार्य नहीं करता है। और 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो BCG। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जब हो जाता है तो BCG का टीका लगाना चाहिए। पोलियो बीमारी वायरस जनित रोग है, इसमें पोलियो टीका लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन है कूट की सहायता से। तो पहला देखिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है। ठीक है, तेज धूप में कवक आक्रमण कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अब सी देखेंगे, तेल एवं सिरके में
जीवाणु रह सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं डी ऑप्शन, देखते हैं क्या है। तो जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो इसमें जो हमको लग रहा है क्वेश्चन, फिर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो जो लाइन सही है वही सही होगा। तो ये देखिए क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है, सही है, ये तो सही है कन्फर्म। उसके बाद फिर देखिए डी देखते हैं, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, सही बात है, तो ए डी सही है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो राजस्थान में करती है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में होता है, मेघों का घर है। ठीक है, गारो खांसी जयंतिया कहाँ पाई जाती है? ये ट्राइब है, मेघालय में पाया जाता है, पहाड़ भी है ये वहाँ पर। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, उसके बाद फिर गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं तीसरा, देखते हैं कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती है। तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल बोया जाता है, रबी नहीं। ठीक है, चौथा है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल होती है, कहलाती है, नहीं, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल कहलाती है। तो ऊपर का पहला और दूसरा सही है, तो ए और एक और दो सही होगा, तो आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से हैं, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बस इतना पूछा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, घेघा रोग में व्यक्ति के डेस पर सूजन आ जाता है? तो गर्दन पर सूजन आ जाता है। घेघा रोग, ग्वाइटर रोग, ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर में। ठीक है, अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, सही बात है, पोलर बियर के बारे में बोल रहा है। रीजन है, ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। ठीक है, तो दोनों हमको सही लग रहा है, तो ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन था ये। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब सीटेट से क्वेश्चन उठाया गया है भाई। ठीक है, अगर अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में बनने वाला नहीं है, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। और आप इसीलिए अतुल प्रसाद कह भी दिए हैं कि SCRT से क्वेश्चन रहेगा, ये SCRT और NCRT का मिक्सअप क्वेश्चन है। 75 नंबर, किसी ठोस पदार्थों के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उदातीकरण कहा जाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? तो फेसबुक ने किया है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता या रहती हूँ? तो मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो एडिस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के मच्छर दिन में ही काटते हैं, याद रखिएगा, और इसीलिए पानी को घर के आसपास जमा ना होने दें। गंदे पानी में डेंगू गंदे पानी में नहीं पैदा होते हैं, ये साफ पानी में पैदा होते हैं। और इसमें रोगी को जो है
मतलब इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। और इसमें रोगी को का प्लेटलेट जो है बहुत जल्दी से गिरता है। ठीक है, तो इसके लिए पपीता वगैरह का मतलब सेवन किया जाता है। और बकरी का दूध इसके लिए, ठीक है, अति महत्वपूर्ण होता है उपाय के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर पानी का लेप दिया जाता है माथे पर। ठीक है, कपड़ा को भिगोकर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे अपना बातें दूसरे को इशारों से समझाते हैं। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। ये भी दोनों सही है। और नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 1 माइक्रोमीटर होता है 0.001 मिलीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। त्वरित चालक ऊंचे भवनों को बचाता है तो आसमान से पैदा होने वाले बिजली से बचाता है। कड़ाके में मतलब बारिश में जो ठनका गिरता है उनसे बचाता है। और त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। और त्वरित चालक में कॉपर का यूज होता है। ठीक है, बायोगैस है, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस अति महत्वपूर्ण है। मीथेन को मास गैस बोलते हैं। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। दलदली भूमि, धान के खेत, धान की भूसी, ठीक है, बूचर खाना, उसके बाद सुअर जहाँ रहता है, ठीक है, उस जगह। और पशु जो जुआली करता है, जुगाली, उस सबसे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। याद रखेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दिया था। और प्रथम जो है उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई मतलब प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ईरान का नेपोलियन किसको कहेंगे? तो ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अब उस डायरेक्ट आते हैं। ए में कह रहा है कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। तो ए और आर दोनों सही है। और आर ए का व्याख्या करता है, बात सही है। तो जैसे खेत किसान क्या करता है, खेत जोतने से पहले जो है ना खाद छिड़क देता है। उसके बाद जब जुताई करेगा तो खाद मिट्टी में घुल जाती है जिससे पैदावार बढ़ता है। ठीक है, उर्वरक क्षमता जो है मिट्टी का बढ़ता है। मिट्टी के स्टडी को क्या कहते हैं? तो पेडियोलॉजी कहते हैं। भारतीय ICAR जो होता है या IARI एक संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली है। उन्होंने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। तो उन्हीं में सबसे भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद अन्य मिट्टी है। तो ये मिट्टी से रिलेटेड पृथ्वी के ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, ये भी जानिए। मृदा किससे किससे बनता है? सिले मतलब सिलिका और स्लेट से मिलकर, ठीक है, और बालू से मिलकर मिट्टी बनता है। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कौन सा लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार से बंगाल जो है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम 1911 दिसंबर में हो गया था। लेकिन फाइनली यहाँ बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 11-12 दोनों हैं, तो 12 मारिए, ज़्यादा सफिशियंट था। ठीक है, और लागू हुआ था। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल पठार है? तिब्बत का पठार है। और विश्व की छत किसको बोलते हैं? पामीर के पठार को बोलते हैं। देखिए पढ़ाया सबको है। अब यूट्यूब पर देखेंगे तो किरण प्रकाशन का क्वेश्चन बहुत यूट्यूबर लगाया है, लेकिन जितना नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा और टीचर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। निसंदेह आप अगर जब
पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि हम कई फैक्ट को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का किया जाता है। ठीक है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए अल्टीमीटर का किया जाता है। ऑडियोमीटर से क्या करते हैं? ठीक है, आप कमेंट कीजिए। सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है गंध। चींटी, आगे वाला जो चींटी है वो गंध छोड़ती है, उसी तरह से सेम प्रोसेस पीछे वाला चींटी करती है। तो उसी गंध को सूंघ सूंघ कर चींटी जो है कतारबद्ध तरीके से चलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। अब देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि मधुमक्खी जो है, ठीक है, एक दूसरे को कैसे पहचानती है? तो नाच विधि से पहचानती है, तो ये भी याद रखेंगे। शेर जो है अपने एरिया को कैसे पहचानता है? और कुत्ता तो मल मूत्र का त्याग करता है, उन्हीं को सूंघ सूंघ कर उसको पता चल जाता है कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आया होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। ये तो सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में हुआ। ठीक है, दमदम में खास करके। और देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? तो तारा मछली है। मछली जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन करती है, तो मछली गिल्स से श्वसन करती है, याद रखिएगा। ठीक है, और नीचे देखिए फिर से कथन निष्कर्ष आ गया, तो डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, सही है। और पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है, दोनों सही है। ए आर दोनों सही हैं, और आर ए का व्याख्या करता है, सही है। परम क्या है? तो कंप्यूटर है। परम क्या है? तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए ए कह रहा है यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, एकदम राइट है, सही है। बी ऑप्शन है, यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही कथन है। तो इसका आंसर जो है देखते हैं सी क्या कह रहा है, इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है, इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं। तो इसमें जो है 1 और 2 ही सही था, ए बी, तो पहला आंसर सही हो गया। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये तो सही बात है, और 6 बिंदु होते हैं, 6 डॉट्स। और देखिए दूसरा है, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छू कर पढ़ा जा सकता है। तो कथन ए और 1 और 2 दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 101 नंबर देखिए, फिर कथन और निष्कर्ष दिया है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। ठीक है, और तो देखिए सिलेंडर में कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं भरा जाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है भारी गैस होता है, निचली परत में पाया जाता है, और ये ठीक है ईंधन के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये तो पहले गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या था, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, परंतु कथन 2 सही है। 2 इसलिए सही है कि CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 102 नंबर, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, वे कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में है। नेक्स्ट अब देखें 104 नंबर क्वेश्चन, देखिए होता क्या है कि कोई खिलाड़ी है, ठीक है, खेलते खेलते थक गया, कोई काम करते करते थक गया, ठीक है, तो उसमें जो है उसके पेशियों में, मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। यहाँ क्वेश्चन है
104 नंबर, पेशियों में थकान किस कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है कम हो जाता है, तो उसके लिए जो है खिलाड़ियों को तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ठीक है। और पीएच मान कौन दिया था? सोरेनसन ने दिया था। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। और 107 नंबर क्वेश्चन, जैव गैस के मुख्य घटक हैं? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। और नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं? तो शाम 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच काटता है, ठीक है, मलेरिया का मच्छर। और 109 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है? 109 नंबर क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगे को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो हाइड्रोफोन होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो भोजन है। 111 नंबर है कि भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो कलकत्ता और आगरा। 112 नंबर है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। यह कानून 2009 में पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा है कथन, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उसका जंगल की ज़मीन पर हक है। सी नंबर है, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, यही सही है, ठीक है, सी नंबर 3 ऑप्शन। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम जो है कथन और निष्कर्ष पढ़ेंगे। अभिकथन, तो नीचे दिए गए वक्तव्य में एक को अभिकथन और दूसरे को कथन कहा गया। तो ये देखिए, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। और आर रीजन है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो एक गलत है पर आर सही है। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, ये गलत है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यही सही है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, सीटेट का क्वेश्चन आ गया। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो रेगिस्तानी औंख के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। और कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनी अट्टम केरल का है। तो ये भी याद रखेंगे आप, इस तरह का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। यूरेनस है, ठीक है। और शनि को जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है वर्तमान में, करंट का क्वेश्चन है ये। मंगल का फोबोस डिवोस उपग्रह है, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल और फ्लेसिया का फूल। कचनार का फूल होता है, सहजन का फूल का भी होता है महाराष्ट्र में, कचनार का फूल यूपी में खा जाता है, और रफलेशिया जो है फूल होता है, ठीक है। वुल्फिया सबसे छोटा होता है फूल, रफलेशिया सबसे बड़ा फूल होता है, ये भी याद रखेंगे। तो ABC आंसर हो गया इसका, ठीक है, रफलेशिया का फूल खा जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई है। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? तो गोवा गए हैं। गोवा जो है टूरिस्ट प्लेस है। गोवा मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है, वहीं पर ज्वारी नदी बहती है। गोवा की अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पर डिपेंड करती है। और गोवा जो है, गोवा की राजधानी पणजी है, और पणजी, ठीक है, वो भी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो नेपोलियन ने कहा था। अब लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर है, किरण प्रकाशन का ये पहला सेट था। तो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए।
नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रैक्टिस सेट का 120 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। तो कथन ए तो सही है। अब कथन 2 पढ़ लेते हैं। छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, तो आंसर 1 सही है। तो ये आपका टोटल, ठीक है, मतलब किरण प्रकाशन का, ठीक है, किरण प्रकाशन का यही बुक है। इसका आज हम लोग जो है, ठीक है, टोटल 1 to 5 के लिए 120 प्रश्न आज देखिए। तो नेक्स्ट जो है टोटल इसमें जो है देखिए, टोटल जो है, ठीक है, ये टोटल हम दिखा रहे हैं कि कितना सेट है इसमें, ठीक है। तो टोटल देखिए ये सेट जो दिया गया है, ठीक है, और टोटल हमको लगता है कि 20 सेट है, ठीक है, हाँ 20 ही सेट है। तो 20 सेट में आज ये पहला सेट था, तो पहला सेट का फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब पहला सेट, ये पहला सेट देखिए प्रैक्टिस सेट था, तो पहला सेट का फीडबैक दीजिए। तो नेक्स्ट दूसरा प्रैक्टिस सेट हम बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम नहीं कराए थे। 80 टोटल 120 नंबर क्वेश्चन है, 40 मैथ रीजनिंग दिया जा रहा है इसमें, और 80 जीके जीएस का पोर्शन दिया जा रहा है। जीके जीएस के पोर्शन में जो है ज़्यादा फोकस जो कर रहा है सामान्य जागरूकता, यानी जीए का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाता है, और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अलग से दिया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन से लेकर के 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 तक का इसमें पढ़ना है आपको। भूगोल और पर्यावरण, ठीक है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा बिहार स्पेशल से भी आपको अवगत रहना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।